वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि थर्सडे के दिन यानी एक्सपायरी के दिन हमें किस तरीके से मूवमेंट देखने को मिलेगा निफ्टी में और हम किस तरह हमारे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कल हमने क्या डिस्कशन किया था, मार्केट ने हमें किस तरीके से मूवमेंट दिखाया। देखिए बहुत क्लियर एनालिसिस था, कहीं ना कहीं गैप डाउन के बाद थोड़ी सी रिकवरी की थी। कल हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि मार्केट अगर सही में बियरिश है तो मार्केट ने सीधे गैप डाउन इस लो के नीचे ओपनिंग देनी चाहिए, हम सीधे सीधे पुट में बैठ सकते हैं, अच्छे खासे टारगेट भी हमें मिल सकते हैं, हमने डिस्कस किया था। और अपसाइड के लिए मैंने एक ही चीज़ बताई थी कि मार्केट जैसे ही एक गैप फिल करके 17,600 लेवल के ऊपर जैसे ही क्रॉस करेगा हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। सीधे सीधे अगर हम यहाँ से देखेंगे 17,600 जैसे ही क्रॉस किया मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक 180 पॉइंट प्लस की रैली दी है, बहुत अच्छा टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिले। देखिए अब बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा कैसा लोग जो ना कैलकुलेशन करते बैठते हैं, काश मैं यहाँ पे बैठ जाता और यहाँ निकलता, मुझे इतना प्रॉफिट होता, इतने में लौट लेता। देखिए कोई भी यहाँ से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि एक दिन का ये बुलिश मोमेंटम हमें ये नहीं बताता इतनी बड़े गैप डाउन के बाद कि मार्केट सही में बुलिश होगा। लेकिन जैसे हमारी लेवल क्रॉस किए गैप फिल करके तो हम कंफर्म हो गए कि अब यहाँ से मार्केट भागेगा। हमने कल ही डिस्कस किया था कि 17,600 के ऊपर सीधे सीधे हम कॉल में बैठेंगे। अगर वहाँ से देखोगे आप लगभग 180 पॉइंट, ये बहुत हो जाते हैं इंट्राडे के लिए 180 पॉइंट भी, ठीक है। अच्छी खासी रैली हमें यहाँ पे देखने को मिली। ओके अब देखिए मैंने यहाँ पे टेलीग्राम पे भी आज कुछ शेयर नहीं किया, वैसे करने वाला था लेकिन मैं बिजी था, इसकी वजह से मैं कुछ शेयर नहीं कर पाया, मुझे टाइम नहीं मिला। लेकिन जिस हिसाब से जो हमने डिस्कस किया था उस हिसाब से भी आपने अगर ट्रेड लिया होगा तो अच्छे खासे टारगेट, क्योंकि आप देखोगे कहीं पे भी रेड एक छोटी सी रेड बनी और ये लास्ट में रेड दिख रही है। मार्केट ने रेड कैंडल्स बना ही नहीं आज के दिन, सीधे सीधे वन साइडेड भागा है, ठीक है। तो हमें तो अच्छे टारगेट्स मिले, लेकिन अब रीज़न क्या है इतनी बड़ी रैली के पीछे का? देखिए मैं रीज़न सिंपली बता देता हूँ। आपने अगर देखा होगा तो आपने देखा होगा कोई न्यूज़ होगी क्या होगी वो मुझे पता नहीं, मैं देखता नहीं, मैं सिंपल रीज़न आपका इसको बताता हूँ। देखिए कहीं ना कहीं यूएस मार्केट गिर रहा था, उसकी वजह से हमारा मार्केट गैप डाउन हुआ। अब होता क्या है, देखिए 70% ऑफ रिटेल ट्रेडर्स, मतलब अगर 100% रिटेल लोग हैं तो उसमें 70 से 80% लोग आप पकड़ सकते हो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं, न्यूज़ देख के। अब क्या है, फेड की जो न्यूज़ है उसकी वजह से यूएस मार्केट डाउ जो देखिए धड़ाधड़ गिर रहा है, लेकिन हमारा मार्केट देखिए ऊपर जा रहा है ना। लेकिन गलती क्या कर देते यहाँ पे, जैसे उस दिन गैप डाउन हुआ सारे लोगों ने भर भर के यहाँ पे पुट ले लिए होंगे, इसीलिए मार्केट उस दिन क्या किया, देखिए कल के दिन ही देखिए मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर आया। यहाँ पे भी अच्छा खासा जो रेड मोमेंटम होता है डाउन साइड का दिया ने, मतलब वो पुट वाले अभी भी नहीं निकले होंगे। देखिए अब और रिटेल लोग गलती क्या कर देते, ठीक है पुट में बैठ गए, कोई बात नहीं, बैठो पुट में, कोई ये नहीं है अगर न्यूज़ बेस भी कर रहे हो, लेकिन कहीं पे यहाँ पे एक एसएल होना चाहिए कि मार्केट नहीं चल रहा है नीचे, ऊपर जा रहा है तो निकल लेंगे, अगर ऊपर से कहीं चांस मिलता है तो हम पुट ले लेंगे, है ना। ऐसी थिंकिंग होनी चाहिए, लेकिन कल नहीं निकले होंगे, इसलिए तो मार्केट ने कुछ भी रेड बनाया ही नहीं। होप पे बैठे होंगे कि नहीं मेरा पुट है तो मैं कल तो मार्केट गैप डाउन हो सकता है या फिर थोड़ा ऊपर जाके गिरेगा ही गिरेगा, ये थिंकिंग से होल्ड करते हैं। मार्केट उसमें क्या करता है, मार्केट ने आज गैप अप ओपनिंग दी। अब ये गैप अप क्यों दिया, उन्हीं लोगों को जो लोग पुट कैरी करके गए उनको ट्रैप देने के लिए मार्केट गैप अप हुआ और कंटिन्यूसली निकला। आप देख सकते हो ना सिंगल रेड कैंडल ऐसे एक छोटा सा मोमेंटम भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ लोग ट्रैप हुए पड़े हुए थे, ठीक है, पुट लेके यहाँ सोच रहे होंगे यहाँ निकल जाऊंगा। अब क्या होता है, देखिए मार्केट यहाँ गैप अप हुआ, यहाँ समझ लेते किसी को 10,000 का अगर लॉस दिख रहा है यहाँ नहीं निकलेंगे, पुट कैरी करके और रखेंगे जीरो होने तक। क्या सोचेंगे, चलो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लॉस कम दिखे, 8,000 दिखे, मैं निकल जाऊंगा। मार्केट इसी का फायदा उठाता है, बड़े लोग इसीलिए इतनी बड़ी रैली लेके आते हैं। उन्होंने क्या किया, मार्केट को ऊपर लेके आए। अब यहाँ 15,000 लॉस दिख रहा होगा तो भी नहीं निकलेंगे, क्या सोचेंगे, नहीं थोड़ा सा कम हो जाए मैं निकल जाऊंगा। यहाँ 20 दिखता है, 25, यहाँ पे 30,000 तो भी कैरी करके रखेंगे, अब एक्सपायरी पे सीधे जीरो पे निकल जाएंगे। यही गलती सबसे ज़्यादा जो है ना हम जैसे रिटेल लोग करते, इसीलिए कभी प्रॉफिट नहीं बना पाते। 500 का यहाँ पे अगर पुट ले आए तो यहाँ एक्सपायरी के दिन जीरो में बेचेंगे, पूरा का पूरा वो जीरो करके रहेंगे। इसीलिए क्या है, ठीक है आप पोजिशनली कैरी कर रहे हो, कुछ ट्रेड करो, कोई हर्जी नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर कोई जगह होनी चाहिए। अगर यहाँ पुट ले रहे हो, ठीक है, आपकी थिंकिंग होनी चाहिए चलो इस हाई के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ मैं मेरी पोजीशन निकाल लूँगा और कॉल में बैठ जाऊँगा, ऐसी थिंकिंग होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तक कैरी करते हैं और उसी का फ़ायदा उठाते हैं बड़े लोग। देखिए आप कितनी अच्छी रैली, ना सिंगल एक बड़ी रेड कैंडल बनाई,
निकलने को चांस ही नहीं दिया, यहाँ तक अटका के रखा सारे लोगों को। तो इसी तरह मार्केट प्ले करता है। अब अगर देखेंगे तो हम कैसे ट्रेड करेंगे, देखिए मार्केट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हुआ है। क्यों वोलेटाइल, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एक यहाँ पे पहले तो अपसाइड डाउन साइड की रैली, उसके बाद उतनी अपसाइड की रैली, उसके बाद फिर एक डाउन साइड की रैली दी और फिर एक बड़ी अपसाइड की रैली। कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी बढ़ गई है, अच्छे खासे बड़े बड़े ऊपर और नीचे के मूवमेंट दिख रहे हैं। अब अगर हम देखें तो हम कैसे ट्रेड्स हमारे प्लान करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है। आज हमें मार्केट ने कहीं ना कहीं कन्फर्मेशन दे दिया, कल नहीं था, लेकिन आज की रैली देख के हम क्लियर कह सकते हैं कि मार्केट अब थोड़ा सा बुलिश भी हो गया है। अब हम कॉल भी प्लान कर सकते हैं और पुट साइड के भी ट्रेड्स हमारे प्लान कर सकते हैं। नाउ अब देखिए सिंपल सी एक चीज़ है, मार्केट रिट्रेसमेंट कब करेगा, थोड़ा सा नीचे की रिट्रेसमेंट कब करेगा, क्योंकि इतनी बड़ी रैली के बाद एक रिट्रेसमेंट बनती है। लेकिन उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, ये लेवल आ जाती है ये यहाँ पे 17,660। अगर मार्केट इनकेस यहाँ से आ जाए या गैप डाउन दे दे इसके नीचे और इसके नीचे ट्रेड करने लगे, सिंपली हम पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं, बहुत अच्छा पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। इसके टारगेट में एकदम बड़े नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी बुलिश हुआ है मार्केट, ये रैली हमें बता रही है। हम कहीं ना कहीं इसका टारगेट रहेगा हमारा 17,550 तक का, 100 पॉइंट से भी ऊपर का है। और स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा, इसका स्टॉप लॉस रहेगा बिल्कुल 17,685 का। मतलब देखिए 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 110 पॉइंट के टारगेट है, अच्छा खासा टारगेट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, पुट साइड का सिंपली यही ट्रेड बनेगा, गैप डाउन हो जाए या फ्लैट ओपन होके ब्रेक करे, सिंपल है। अब देखिए अप साइड के अच्छे ट्रेड्स बनेंगे, लेकिन अप साइड के ट्रेड्स कब बनेंगे, अगर फ्लैट होता है मार्केट या छोटा सा यहाँ पे गैप डाउन भी हो जाता है। लगभग गैप डाउन होना चाहिए 17,675 के आसपास, मतलब इस लेवल के आसपास मार्केट एक तो यहाँ से फ्लैट ओपन हो के आए या सीधे गैप डाउन दे दे और ग्रीन कैंडल्स बनाने लगे, बस वहाँ पे सीधे हम क्या करेंगे, देखिए एक तो फ्लैट ओपन होके यहाँ पे आए और यहाँ से रिवर्स हो जाए 17,675 से, तो हम कॉल में बैठेंगे, या सीधे सीधे गैप डाउन दे दे और ग्रीन कैंडल्स बनाने लगे तो भी हम कॉल में ही बैठेंगे। इसका स्टॉप लॉस होगा लगभग 17,660 का, यहाँ भी 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। लेकिन यहाँ से टारगेट देखिए बहुत अच्छा, ऐसी रैली ऊपर देखने को मिल सकती है हमें। टारगेट लगभग 17,950 या 18,000 तक के भी देखने को मिल सकते हैं। अब अगर रिस्क देखेंगे हम 25 पॉइंट की, टारगेट देखेंगे तो 250 पॉइंट के ऊपर, मतलब इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड 1:10 हमें मिल रहा है। तो इतना मत रखिए। अगर लगता है आपको कि मार्केट धीरे धीरे जा रहा है और कहीं से भी, क्योंकि इतना अपसाइड जा चुका है और अपसाइड जाता है तो एक बड़ी गिरावट यानी एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिलेगी, एक करेक्शन देखने को मिलेगा, उसका वेट मत कीजिए। आपको लग रहा है 100 पॉइंट मिल गए और मार्केट कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा रिवर्स हो सकता है तो बुक कर लीजिए, 25 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस है, 100 पॉइंट मिलने वाले हैं हमें। ठीक है, ओके। अब देखिए सिनेरियो डिफिकल्ट कब हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 17,675 के ऊपर कहीं पे भी गैप अप और ग्रीन बनाने लगे, कॉल में ही बैठना है हमें। ओके, अब देखिए सिनेरियो डिफिकल्ट तब होगा मार्केट जब गैप अप ओपन होगा। गैप अप ओपन होगा तो डिफिकल्ट है, क्योंकि अब सपोर्ट देखेंगे तो कहीं ना कहीं इन लेवल्स के आसपास है और ऊपर का रेजिस्टेंस देखेंगे तो 18,000 एक अच्छा लेवल है। मार्केट बीच में ओपन होता है तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे एकदम सिंपल और बेस्ट स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ। बेस्ट स्ट्रैटेजी हमें क्या करना है, क्या करेंगे हम, एक 15 मिनट की कैंडल का वेट करेंगे कैसी बनती है। ठीक है, 15 मिनट की कैंडल बनने देंगे पहले। अगर 17,850 के आसपास भी अगर मार्केट ओपन होता है गैप अप, ठीक है, बीच में, तो हम क्या करेंगे, कहीं पे भी हो बीच में इसके ऊपर 18,000 के नीचे। ओके, यहाँ पे अगर गैप अप होता है तो हम 15 मिनट के कैंडल का वेट करेंगे और जैसे नेक्स्ट कैंडल्स, मतलब जब भी 15 मिनट कैंडल का हाई या लो जिस साइड भी ब्रेक होगा, इनकेस अगर ऊपर ब्रेक होता है तो हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर डाउन साइड ब्रेक होता है, यहाँ पे मार्केट डाउन साइड हो, 15 मिनट की कैंडल फर्स्ट कैंडल को ब्रेक करता है तो पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। देखिए अप साइड का टारगेट होगा लगभग 18,000 के आसपास का होगा। अगर डाउन साइड आता भी है तो 17,760 या 17,770 तक के मैं टारगेट यहाँ पे बता रहा हूँ। 17,770 तक के हम डाउन साइड के टारगेट्स देख सकते हैं। लेकिन ध्यान इस चीज़ का रखना है, गलती ये नहीं करना है कि ठीक है चलो मान लेते हैं 15 मिनट की कैंडल नीचे ब्रेक हो गई, हमने डाउन साइड का ट्रेड ले लिया, मार्केट डाउन आ गया और फिर ऊपर जाने लगा, तो ऐसा नहीं कि वेट ही करेंगे और नीचे आएगा, ऐसा नहीं। कहीं ना कहीं इसके हाई के पास अगर एक स्टॉप लॉस हमारा होना चाहिए कि अगर मार्केट इसको डाउन साइड ब्रेक करके अगेन अप साइड भी ब्रेक कर रहा है तो हम एग्जिट कर देंगे, हमारी ट्रेडिंग क्लोज कर देंगे, एग्जिट कर देंगे, लॉस बुक कर लेंगे और ट्रेड क्लोज कर देंगे, टर्मिनल क्लोज कर देंगे। ठीक है,
तो इस तरह से हम गैप अप के सिनेरियो में ट्रेड कर सकते हैं। अब देखेंगे तो यहाँ पे अगर कुछ इंपॉर्टेंट बनता है तो मैं टेलीग्राम पे शेयर करने की कोशिश करूँगा। टेलीग्राम चैनल जो है हमारा बिल्कुल फ्री है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जो है बिल्कुल फ्री है, कोई यहाँ पे चार्जेस वगैरह नहीं है इसके। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी आपको, वहीं पे जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एक बार सब्सक्राइबर देख लेना, 6800 के आसपास है। कोई भी अलग चैनल मत ज्वाइन कर लेना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।